हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जी के जी एस बाय राज सर। आज है 10 फरवरी और 10 फरवरी से संबंधित जितने भी प्रकार के करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते हैं वे सभी क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आगामी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। सरकार ने हाल ही में किन दो पूर्व प्रधानमंत्रियों को भारत रत्न से सम्मानित देने की घोषणा की है? तो राइट आंसर बताएंगे पीवी नरसिम्हा राव जी और चौधरी चरण सिंह जी। ये दो व्यक्ति हैं जो पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं और दोस्तों इनको भारत रत्न पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट है डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा, वह किस क्षेत्र के प्रसिद्ध व्यक्ति थे? तो आप सभी जानते हैं डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं और कृषि के क्षेत्र में इनको उल्लेखनीय योगदान के लिए भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा मरणोपरांत, है ना। चलिए, चेन्नई सुपर किंग ने ऑफिशियल स्पॉन्सर के तौर पर किसके साथ समझौता किया है? तो राइट आंसर बताएंगे एतिहाद एयरवेज, और इसका लोगो भी अब उनकी जर्सी में देखने के लिए मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन नेशन वन इलेक्शन समिति के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो राइट आंसर बताएंगे श्री रामनाथ कोविंद जी बने हैं, पूर्व राष्ट्रपति हैं भारत देश के। चलिए, महाराष्ट्र सरकार ने स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्रों में एआई के उपयोग के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो राइट आंसर बताएंगे गूगल के साथ समझौता किया है। किसके साथ? गूगल के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। भारत के साथ सैफ विमेंस अंडर 19 चैंपियनशिप का संयुक्त विजेता किसे घोषित किया गया है? तो बांग्लादेश को। अब ये संयुक्त विजेता क्यों घोषित किया गया? कुछ विवाद के चलते उन दोनों में विवाद हो गया और दोस्तों दोनों को विवाद के चलते संयुक्त विजेता घोषित किया गया। नेक्स्ट है वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट, है ना, 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो राइट आंसर बताएंगे दुबई में, और यहाँ पे प्रधानमंत्री मोदी जी संबोधित करने वाले हैं दूसरी बार, है ना। पहली बार कब? 2018 में संबोधित किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अब देखते हैं ऑप्शन वाले क्वेश्चन, तो फटाफट जो अभी हमने पढ़ चुके हैं। डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा, वह किस क्षेत्र के प्रसिद्ध व्यक्ति थे? तो राइट आंसर बताएंगे कृषि से संबंधित। आप सभी जानते हैं स्वामीनाथन जी के बारे में। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो राइट आंसर बताएंगे दुबई में। कहाँ किया जाएगा दोस्तों? दुबई में किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन नेशन इलेक्शन समिति के अध्यक्ष कौन हैं या कौन बने हैं? तो राइट आंसर बताएंगे रामनाथ कोविंद जी को वन नेशन वन इलेक्शन समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में एआई के उपयोग के लिए किसके साथ समझौता किया है? राइट आंसर बताएंगे ऑप्शन नंबर ए, गूगल के साथ समझौता किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। भारत के साथ सैफ विमेंस अंडर 19 चैंपियनशिप का संयुक्त विजेता किसे घोषित किया है? तो राइट आंसर बताएंगे बांग्लादेश, है ना। बांग्लादेश को संयुक्त विजेता घोषित किया है भारत देश के साथ। नेक्स्ट है, चेन्नई सुपर किंग ने ऑफिशियल स्पॉन्सर के तौर पर किसके साथ समझौता किया है? तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है इतिहाद एयरवेज के साथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में विश्व दलहन दिवस कब मनाया गया या कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर बताएंगे विश्व दलहन दिवस प्रतिवर्ष 10 फरवरी को मनाया जाता है। ये आपको याद रखना है। कुछ इंपॉर्टेंट डेज हैं फरवरी मंथ के। 1 फरवरी को मनाया जाता है दोस्तों भारतीय तटरक्षक दिवस। 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक दिवस मनाया जाता है। 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। 4 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस और विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। ये 2 दिवस मनाए जाते हैं 4 फरवरी को। 6 फरवरी को सुरक्षित इंटरनेट दिवस मनाया जाता है ना। 6 फरवरी को सुरक्षित इंटरनेट दिवस मनाया जाता है। 7 फरवरी को राष्ट्रीय HIV एड्स जागरूकता दिवस मनाया जाता है और 10 फरवरी को मनाया जाता है विश्व दलहन दिवस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में किस राज्य में आपदा के समय किसानों को सूचना देने के लिए उपकरण लॉन्च किया गया है? तो राइट आंसर बताएंगे बिहार सरकार ने। बिहार सरकार ने दोस्तों किसानों को सूचना देने के लिए उपकरण लॉन्च किया है।
है ना। तो देखिए, आप सभी जानते हैं बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? नीतीश कुमार। और बिहार के राज्यपाल कौन है? राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, है ना। और दोस्तों, बिहार की राजधानी क्या है? पटना। तो बात करें, देश का पहला तांबे के आवरण वाला बापू टावर पटना के गर्दनी बाग में बनाया गया है। कहाँ पे? पटना के गर्दनी बाग में, पटना में बनाया गया है देश का पहला तांबे के आवरण वाला बापू टावर। ये आपको याद रखना है। COP COP 28 में बिहार को नवीकरण प्रयासों के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिला है। बिहार के मुख्यमंत्री मुख्य सूचना अधिकारी के रूप में त्रिपुरारी शरण को नियुक्त किया गया है। और बिहार सरकार ने मिशन दक्ष लॉन्च किया है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्र में AI के उपयोग के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो राइट आंसर बताएंगे ऑप्शन नंबर बी, गूगल के साथ समझौता किया है। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है? एकनाथ शिंदे। राज्यपाल कौन है? तो रमेश बैस जी हैं। और राजधानी है मुंबई। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र सरकार ने मुख्यमंत्री वयोश्री योजना शुरू करने का फैसला किया है। 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन नासिक में किया गया। और महाराष्ट्र पुलिस का नया DGP रश्मि शुक्ला को नियुक्त किया गया है। और ये पहली महिला DGP है महाराष्ट्र की। देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में महाराष्ट्र उभरा है। ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में तवांगचो टाइट्स इंटरनेशनल कायाकिंग चैंपियनशिप 2024 कहाँ आयोजित हुई थी? तो राइट आंसर बताएंगे अरुणाचल प्रदेश। कहाँ पे दोस्तों? तो अरुणाचल प्रदेश में आयोजित हुई थी। क्या? तवांगचो टाइट्स इंटरनेशनल कायाकिंग चैंपियनशिप 2024 अरुणाचल प्रदेश में आयोजित हुई थी। ये आपको याद रखना है। अरुणाचल प्रदेश की बात करें, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? पेमा खांडू। और अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल कौन है? टी पटनायक, है ना। टी पटनायक जी अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल हैं। अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो आदि केकर अदरक से बनती है। और हस्त निर्मित कालीन तिब्बती निवासियों द्वारा और वाचुशिल्प को GI टैग मिला है। पवन कुमार सेन को अरुणाचल प्रदेश का मुख्य निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया गया है। वार्षिक सार अमरतला तोगरिया महोत्सव अरुणाचल प्रदेश में मनाया गया। अरुणाचल प्रदेश के मंत्रिमंडल ने विशेष बाघ सुरक्षा बल को मंजूरी दी है। और अरुणाचल प्रदेश के खामती चावल, है ना, को GI टैग मिला है। ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और किस देश ने दक्षिण चीन सागर में संयुक्त अभ्यास किया है? तो राइट आंसर बताएंगे जापान। ऑप्शन नंबर बी, जापान। चलिए जापान की बात करें तो जापान की राजधानी है टोक्यो। जापान की जो राष्ट्रपति हैं कौन है? फूमियो किशिदा। चलिए बात करते हैं, जापान किस नदी के किनारे, जापान की जो राजधानी है टोक्यो किस नदी के किनारे स्थित है? तो अराकावा नदी। कौन सी? अराकावा नदी। चलिए जापान की बात करें, जापान को समुद्र के अंदर ज्वालामुखी विस्फोट के बाद नया द्वीप मिला। इसरो जापान की स्पेस एजेंसी की मदद से अगला चांद मिशन पूरा करेगा। जापान के याकोहामा में डांसिंग पिकाचू कार्यक्रम आयोजन किया गया। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने जलवायु परिवर्तन का अध्ययन करने के लिए पेस उपग्रह लॉन्च किया है? तो राइट आंसर बताएंगे नासा ने। नासा के बारे में हम कल पढ़ चुके हैं। एक नए ग्रह सुपर अर्थ की खोज की है नासा ने। और दोस्तों, जलवायु परिवर्तन का अध्ययन करने के लिए नासा ने पेस उपग्रह लॉन्च किया है। देखिए, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने एक सुपर अर्थ नाम के प्लेनेट की खोज की है। यह पृथ्वी से 137 प्रकाश वर्ष दूर है। नासा ने इस ग्रह को TOI 715 भी नाम दिया है। ये आपको याद रखना है। नासा की बात करें तो नासा का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। नासा की स्थापना कब हुई है? तो 1958 में। ये आपको ध्यान में रखना है। मुख्यालय कहाँ है नासा का? वाशिंगटन DC में है, USA में। और वर्तमान प्रमुख कौन है? तो बिल नेल्सन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी को कहाँ के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो देखिए, फिजी और पापुआ न्यू गिनी, है ना, ये दोनों देशों का सर्वोच्च सम्मान
प्रदान किया गया है प्रधानमंत्री मोदी जी को, है ना, फिजी देश और पापुआ न्यू गिनी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में चेन्नई सुपर किंग ने ऑफिशियल स्पॉन्सर के रूप में किसके साथ समझौता किया है? तो बताएंगे इतिहाद एयरवेज, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। चलिए अब इसके दोस्तों जो प्लेटफॉर्म सहित खिलाड़ियों की जर्सी पर, है ना, सीएसके के आयोजनों और प्लेटफॉर्मों सहित खिलाड़ियों की जर्सी पर एतिहाद लोगो प्रदर्शित होगा, ये आपको याद रखना है, एतिहाद एयरवेज। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में किसे भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा? तो अभी हमने क्वेश्चन पढ़े हैं, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। देखिए चौधरी चरण सिंह जी, पीवी नरसिम्हा राव जी, एमएस स्वामीनाथन जी, ये तीनों को मरणोपरांत, है ना दोस्तों, मरणोपरांत क्या दिया जाएगा? भारत रत्न। और पहले भी बिहार के जो पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं कर्पूरी ठाकुर और लालकृष्ण आडवाणी जी को, ये 5 व्यक्ति हो गए हैं जिनको वर्तमान में भारत रत्न से नवाजा जाएगा। अभी तक कितने व्यक्तियों को दिया जा चुका है? तो 48 व्यक्ति को, अब ये हो गए हैं 5, तो टोटल हो गए हैं 53 व्यक्ति को ये भारत रत्न पुरस्कार मिल चुका है, ये आपको याद रखना है। अभी दिया जाएगा 5 व्यक्तियों को, ये याद रखना है। हाल ही में भारतीय नौसेना और किस देश की नौसेना के बीच 17वीं स्टाफ वार्ता शुरू हुई है? तो राइट आंसर बताएंगे फ्रांस, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है ना। हाल ही में भारतीय नौसेना और फ्रांस के बीच 17वीं स्टाफ वार्ता शुरू हुई है। फ्रांस की बात करें, डिजिटल वीज़ा की पेशकश करने वाला पहला यूरोपीय संघ राष्ट्र बना है फ्रांस, है ना। और यूपीआई को अपनाने वाला भी फ्रांस बना है, जिसकी मदद से एफिल टावर में घूमने के लिए टिकट हम यूपीआई के माध्यम से बुक कर सकते हैं। फ्रांस में तमिल कवि त्रिवल्लुवर की प्रतिमा का उद्घाटन हुआ है। फ्रांस के स्कूलों में महिलाओं के अबाया पोशाक पहनने पर प्रतिबंध लगाया गया, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में नई दिल्ली पुस्तक मेले में किसे सम्मानित अतिथि के रूप में चुना गया है? तो राइट आंसर बताएंगे किसे चुना गया है दोस्तों? तो सऊदी अरब को, है ना, सऊदी अरब को चुना गया है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। देखिए दिल्ली पुस्तक मेले में किसे सम्मानित अतिथि के रूप में चुना गया है? तो सऊदी अरब को। सऊदी अरब की बात करें तो सऊदी अरब ने पाकिस्तान की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी के लिए $10 बिलियन का निवेश किया, है ना। और फीफा वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन जेद्दा शहर में किया जाएगा। भारत और सऊदी अरब के बीच अल मोहद अल हिंदी 2023 नौसेना अभ्यास आयोजित किया गया। अल मोहद अल हिंदी, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में कौन फिट इंडिया मूवमेंट के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं? तो राइट आंसर बताएंगे नरेंद्र कुमार यादव जी। कौन बने हैं? ऑप्शन नंबर सी, नरेंद्र कुमार यादव जी को फिट इंडिया मूवमेंट के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना गया है, ये आपको याद रखना है। LIC म्यूचुअल फंड ने रवि कुमार झा को MD और CEO नियुक्त किया है, ये हमने कल आपको पढ़ाए थे, है ना। टाटा डिजिटल ने नवीन तहलियानी को MD और CEO नियुक्त किया है। गुवाहाटी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में विजय बिश्नोई ने शपथ ली है। राजस्थान के नए एडवोकेट जनरल महाधिवक्ता कौन बने हैं? राजेंद्र प्रसाद। स्वास्थ्य सचिव के रूप में अपूर्व चंद्रा को नियुक्त किया गया। सूचना एवं प्रसारण सचिव संजय जाजू को नियुक्त किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना। हाल ही में किस भारतीय एथलीट को स्विट्जरलैंड के आइस पैलेस में पट्टिका लगाकर सम्मानित किया गया? तो राइट आंसर बताएंगे नीरज चोपड़ा, है ना, भारतीय भाला फेंक है। देखिए भारतीय एथलीट कौन है? नीरज चोपड़ा है। स्विट्जरलैंड के आइस पैलेस में पट्टिका लगाकर इनको सम्मानित किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में भारत के साथ सेफ वीमेंस अंडर 19 चैंपियनशिप का संयुक्त विजेता किसे घोषित किया है? तो बांग्लादेश को। ये क्वेश्चन भी हमारा हो चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में टाटा ट्रस्ट कहाँ भारत के पहले छोटे पशु अस्पताल का उद्घाटन करेगा? तो राइट आंसर बताएंगे मुंबई में। कहाँ पे दोस्तों? मुंबई में। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, हम डिटेल वाले क्वेश्चन फटाफट देखते हैं। देखिए LIC म्यूचुअल फंड ने रवि कुमार झा जी को प्रबंध निदेशक और CEO नियुक्त किया है। किसे? रवि कुमार झा जी को, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। डिटेल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ पे हम डिटेल पढ़ाना चाहते हैं वहाँ बिल्कुल आपको पढ़ाएंगे, है ना। चलिए
दोस्तों साथ ही बताएं, हम आपको डेली करंट अफेयर के वीडियो देते हैं इस चैनल पे, और डेली आपको करंट अफेयर से संबंधित जितने भी प्रकार की जानकारी है सभी प्रदान करते हैं। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। चलिए, अंटार्कटिक वैज्ञानिक अध्ययन के लिए चीन ने किया क्लीनिंग स्टेशन का अनावरण। किसने किया है? चीन ने किया है। अंटार्कटिक वैज्ञानिक अध्ययन के लिए चीन ने क्लीनिंग स्टेशन का अनावरण किया है। देखिए, चीन ने अपनी नवीनतम अंटार्कटिक अनुसंधान केंद्र क्लीनिंग सुविधा का अनावरण किया, जो रॉस सागर में, देखिए जो हमारा दोस्तों अंटार्कटिक महाद्वीप है उसमें रॉस सागर पूर्वी की ओर है और वेलेट सागर पश्चिम की ओर है। तो रॉस सागर में चीन ने अपना क्लीनिंग सुविधा एक स्टेशन है इसका अनावरण किया है। और दोस्तों इनएक्सप्रेसिबल द्वीप पर स्थित है जो महाद्वीप का इसका 5वां द्वीप है, ये आपको याद रखना है। अंटार्कटिक महाद्वीप का 5वां द्वीप है। कौन सा द्वीप है दोस्तों? तो इनएक्सप्रेसिबल है ना, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। दलहन दिवस है ना, विश्व दलहन दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष 10 फरवरी को मनाया जाता है, ये आपको याद रखना है ना। और दोस्तों क्यों मनाया जाता है? तो इस दिवस की शुरुआत वैश्विक स्तर पर दालों के महत्व और उसके माध्यम से प्राप्त होने वाले पोषक तत्वों को ध्यान में रखते हुए हम मनाते हैं 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस। चलिए बात करते हैं दलहन दिवस के बारे में। तो देखिए, संयुक्त राष्ट्र की महासभा द्वारा 20 दिसंबर 2013 में प्रस्ताव से अंतर्राष्ट्रीय दलहन दिवस मनाने का निर्णय लिया गया। और अंतर्राष्ट्रीय दलहन दिवस पहली बार कब मनाया गया? सन 2016 में, है ना। बाद में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 10 फरवरी 2019 को विश्व दाल दिवस के रूप में मनाने के लिए प्रस्ताव पारित किया, है ना, जिसके बाद 10 फरवरी को दाल दिवस मनाते हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैंसर का शीघ्रता पता लगाने के लिए एम्स ने किया iOncology, है ना, ioncology.ai का अनावरण। किसने किया है दोस्तों? एम्स ने किया है। कैंसर का शीघ्र पता लगाने के लिए एम्स ने किया iOncology.ai का अनावरण, ये आपको याद रखना है। चलिए अब देख लेते हैं। एम्स नई दिल्ली और सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, है ना, CDAC पुणे के बीच एक ऐतिहासिक सहयोग से अभूतपूर्व AI प्लेटफॉर्म, कौन सा? iOncology.ai का अनावरण किया गया है। यह अत्याधुनिक तकनीक और कैंसर का शीघ्रता से पता लगाने पर ध्यान केंद्रित करता है, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। SBI के बारे में बात करते हैं। SBI ने फ्लाईवायर के साथ साझेदारी की है। कैसे की है? तो फ्लाईवायर कॉरपोरेशन भारतीय स्टेट बैंक के सहयोग से भारतीय छात्रों के लिए अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा भुगतान को आधुनिक और डिजिटल बनाना है, इसलिए इन्होंने SBI ने फ्लाईवायर के साथ साझेदारी की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। टाटा ट्रस्ट मुंबई में भारत के पहले छोटे पशु अस्पताल का उद्घाटन करेगा, ये आपको याद रखना है। देखिए, रतन टाटा ट्रस्ट हाल ही में दक्षिण मुंबई के महालक्ष्मी क्षेत्र में भारत के पहले एडवांस लघु पशु अस्पताल के लॉन्च को लेकर घोषणा की है। लंबे समय से लटके पेट प्रोजेक्ट के रूप में मुंबई के लिए इनका पशु अस्पताल अब बनकर तैयार है। और दोस्तों 2.2 एकड़ में फैला ही अस्पताल करीब 165 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हुआ है, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। टॉमटॉम ट्रैफिक इंडेक्स 2023। देखिए, टॉमटॉम ट्रैफिक इंडेक्स 2023 स्थान प्रौद्योगिकी के लिए प्रसिद्ध टॉमटॉम ने वैश्विक यातायात भीड़भाड़ पर अंतर्दृष्टि का खुलासा किया है। 2023 में दोस्तों सबसे कम ट्रैफिक के मामले में लंदन शीर्ष पर रहा है। कौन सा शहर रहा है दोस्तों? लंदन। देखिए, पहले स्थान पर लंदन शीर्ष पर रहा है ना। टॉम ट्रैफिक इंडेक्स 2023 में सबसे कम ट्रैफिक के मामले में लंदन शीर्ष पर रहा, और भीड़भाड़ के मामले में बेंगलुरु दूसरे स्थान पर रहा है, ये आपको याद रखना है। कम ट्रैफिक के मामले में लंदन शीर्ष पर है, ये आपको याद रखना है। चलिए बात करते हैं इसके बारे में। लंदन का ग्रिडलॉक एक नज़दीकी नज़र, है ना। देखिए, टॉमटॉम के आंकड़ों के मुताबिक लंदन में यात्रियों को पीक आवर्स के दौरान काफ़ी विलंब का सामना करना पड़ा।
जहां औसत गति सिर्फ 14 किलोमीटर प्रति घंटा थी, है ना। यह चौंका देने वाला आंकड़ा यूके की राजधानी में यातायात की भीड़ की गंभीरता को उजागर करता है, जो यात्रा के समय ईंधन की खपत और पर्यावरणीय स्थिरता को प्रभावित करता है। ये आपको याद रखना है। भारतीय महानगर की बात करें तो ग्रिडलॉक से जूझना, देखिए टॉमटॉम की रिपोर्ट बेंगलुरु, पुणे, दिल्ली, मुंबई जैसे प्रमुख भारतीय शहरों की यातायात समस्याओं पर भी प्रकाश डालती है। बेंगलुरु, जिसे अक्सर आईटी राजधानी, है ना, आईटी राजधानी के रूप में जाना जाता है, पुणे ने 2023 में वैश्विक स्तर पर यातायात की भीड़ के लिए शीर्ष 10 सबसे खराब शहरों में से एक पाया, है ना। 10वें शहर में है ना। शीर्ष टॉप 10 में कौन है? तो टॉप 10 में है दोस्तों पुणे। और बेंगलुरु में यात्रियों को 10 किलोमीटर प्रति घंटे की यात्रा के लिए औसतन 28 मिनट और 10 सेकंड का समय खर्च करना पड़ता है, जबकि पुणे में 27 मिनट और 50 सेकंड का। ये आपको याद रखना है। देखिए बात करें भारत में तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। टॉमटॉम की रैंकिंग के अनुसार 2023 में सबसे भीड़ भाड़ वाले शहर के रूप में बेंगलुरु का दूसरा स्थान है ना। ये आपको याद रखना है। ये हमने अभी पढ़ा चुके हैं, पहले देख चुके हैं। और वर्तमान में यातायात चुनौती है हमारे पास, दिल्ली की जो है 44वीं रैंकिंग है और मुंबई की 52वीं रैंकिंग है, और बेंगलुरु दूसरे स्थान पर है। और पहले स्थान पर कौन सा शहर है? लंदन। ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। फीफा करेगा ब्लू कार्ड और सिन बिन पेशकश, है ना। देखिए IFAB इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन बोर्ड पेशेवर फुटबॉल में सिन बिन के लिए परीक्षणों को चिन्हित करते हुए एक नया अतिरिक्त ब्लू कार्ड का अनावरण करने की योजना बना रहा है। ये आपको याद रखना है। उतना इम्पोर्टेंट है नहीं है, लेकिन चलिए हमने आपको बता दिए हैं। नेक्स्ट है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, PV नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह जी और MS स्वामीनाथन को भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा, है ना। भारत रत्न प्रदान किया जाएगा इन तीनों व्यक्तियों को। और पहले 2 व्यक्तियों की घोषणा हो चुकी है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं कर्पूरी ठाकुर और लालकृष्ण आडवाणी जी को। इनके साथ ही दोस्तों ये 3 व्यक्ति हो चुके हैं और टोटल हो गए हैं 5, है ना। इन 5 व्यक्तियों को भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। तो चलिए आज का, माफ़ी चाहते हैं, एक और है, PM मोदी को फिजी और पापुआ न्यू गिनी ने सर्वोच्च सम्मान से नवाजा गया है। चलिए तो दोस्तों कौन कौन से देश हैं? पापुआ न्यू गिनी और फिजी देश, है ना। ये 2 देशों ने दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी जी को अपने सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया है। ये आपको याद रखना है। पापुआ न्यू गिनी के जो गवर्नर जनरल हैं सर बॉब डाडे ने दोस्तों मोदी जी को ग्रैंड कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहू, ग्रैंड कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहू से सम्मानित किया। ये आपको याद रखना है। तो बस हमारा ये लास्ट क्वेश्चन था। तो चलिए वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।